वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेरी दोस्तों, गुड स्वागत मॉर्निंग है टू आप ऑल ऑफ यू सभी का दोस्तों, स्वागत है आप एजुकेशन सभी थ्रेड का 6 में और हम एजुकेशन करते थ्रेड हैं 6 बिहार में। की और तरफ। करते हैं बिहार बिहार की पुलिस की तरफ। तरफ से एक बिहार पुलिस वैकेंसी की आई हुई तरफ है से एक बिहार मदनी वैकेंसी से आई हुई सिपाही है बहाली बिहार को मदनी लेकर। से सिपाही बहाली को 679 लेकर। पदों की छह सौ वैकेंसी है, उन्यासी पदों 12वीं की कक्षा वैकेंसी पास है। अगर आप 12वीं छात्र कक्षा हैं पास तो अगर आप आवेदन छात्र कर हैं सकते हैं। तो चूंकि आवेदन ऑल कर इंडिया सकते हैं, वैकेंसी क्योंकि है ये ऑल तो इंडिया आपको ये फॉर्म वैकेंसी है भरना तो चाहिए। आपको ये और फॉर्म अगर आप भरना इसकी चाहिए। और एलिजिबिलिटी एज अगर आप इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल एलिजिबिलिटी एज करते हैं क्राइटेरिया को फुलफिल 18 से करते हैं, लेकर यहाँ 18 पर से मिनिमम लेकर एज यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 25 एज साल तक का क्वालिफिकेशन रखा जो है गया है। 25 साल तक का ऑल रखा इंडिया गया है। वैकेंसी है ऑल इसलिए ये इंडिया 25 साल वैकेंसी है है, इसलिए लेकिन जो ये छात्र 25 साल है, बिहार से लेकिन आते जो हैं छात्र उनके बिहार से लिए आते एज हैं क्राइटेरिया में उनके छूट लिए दी है, एज जो कि क्राइटेरिया में ओबीसी छूट या दी है, जो एससी कि एसटी कैटेगरी ओबीसी से या वो एससी एसटी बिलोंग करते कैटेगरी हैं से या वो वो महिला वर्ग से आती है। बिलोंग तो करते हैं या आपको वो आज महिला से वर्ग से आवेदन आते हैं। करने का जो तो लिंक है वो आपको एक्टिव आज से कर दिया आवेदन गया है। करने का जो लिंक आपको है वो फॉर्म एक्टिव कैसे कर दिया भरना गया है, है। ये सारी आपको प्रक्रिया फॉर्म हम इस कैसे वीडियो के भरना है, माध्यम से ये आपको सारी डिटेल प्रक्रिया हम इस स्टेप वीडियो बाय के स्टेप माध्यम से बताने जा आपको रहे हैं। डिटेल तो वीडियो को स्टेप बाय ध्यान से स्टेप बताने देखिएगा। जा रहे हैं। तो आपको वीडियो एक को गलती ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। नहीं करनी है फॉर्म आपको भरते एक समय, गलती यहाँ वो पे भी मैं नहीं आपको करनी है बताऊंगा, फॉर्म जिसके भरते चलते समय। बहुत वो सारे भी मैं छात्रों आपको के क्या बताऊंगा, होते हैं, जिसके चलते फॉर्म बहुत सारे रिजेक्ट हो छात्रों जाते के हैं। क्या होते तो हैं, वीडियो फॉर्म में अंत तक रिजेक्ट जरूर हो बने जाते हैं। रहिएगा। तो वीडियो चलिए में अंत तक शुरुआत जरूर करते बने हैं, सीधे रहिएगा। इसके चलिए ऑफिशियल वेबसाइट शुरुआत पे लेकर करते हैं, चलते हैं सीधे दोस्तों। इसके ऑफिशियल चैनल पे वेबसाइट आप पे नए लेकर हैं तो एक चलते हैं बार चैनल दोस्तों। को सब्सक्राइब चैनल जरूर पे आप कर नए लीजिए। हैं तो एक बार चैनल को टीएसपीएससी का सब्सक्राइब ये जरूर। ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप देख पा टीएसपीएससी रहे का ये हैं। ऑफिशियल और ये वेबसाइट है, दोस्तों जैसा कि प्रोविजन डिपार्टमेंट आए का हैं। ऑफिशियल और ये दोस्तों नोटिफिकेशन का टैब है। डिपार्टमेंट का यहाँ पे ऑफिशियल जैसे ही आप क्लिक नोटिफिकेशन करेंगे का आप आप देखेंगे देखेंगे कि कि 12 12 नवंबर को ही लिंक एक्टिवेट किया गया था और इसका एक नोटिफिकेशन यहाँ यहाँ पे पे जारी जारी किया किया गया गया है। था। आप यहाँ पे अब एक जो लिंक है वो आज से यानी कि 14 नवंबर से इसका का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने ये 3 स्टेप दिखेंगे। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का है, और तीसरा जो है आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर देखा जाए मेनली तो यहाँ पे 2 स्टेप ही है आपको फॉर्म भरने के लिए। आप इसका फॉर्म जो है मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस फॉर्म को भरने से पहले, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आवेदक का नाम जो है वो 10वीं कक्षा में जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसके अनुसार ही भरना है। आपकी राष्ट्रीयता यहाँ पे भारतीय होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास एक वैलिड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी भी एक वैलिड होना चाहिए, जिसमें कि आपको ओटीपी जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे यानी कि जेंडर जो है आपका पुरुष हो, महिला हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, तो भी आप यहाँ आवेदन करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रांसजेंडर वर्ग से आते हैं तो आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो महिला के रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है पीईटी को लेकर, वही आपको यहाँ पे लागू होगा। बिहार सरकार की कर्मचारी हैं अगर आप, तो यहाँ पे आपको एज में छूट तो मिलेगा, लेकिन उसका पत्र आपको सत्यापित करने के लिए देने होंगे दोस्तों। यहाँ पे दस्तावेज आपको अपडेट करना होगा। भूतपूर्व सैनिक से संबंधित है तो भी आप छात्र जो है अपना दस्तावेज यहाँ पे समय प्रसंगित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आपको, यानी कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीजें सोच कर ही आप इसका फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर जो है अपडेट जो किया गया है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं। जो भी आपका एज जो है 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें कि आप छात्र अगर 10वीं कक्षा का जो आपका प्रमाण पत्र है उस पे जो एज मेंशन है उसी के अनुसार एज कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 18 से लेकर 25 साल तक छात्र आवेदन करेंगे, और महिला वर्ग जो है 18 से लेकर 25 साल तक यहाँ भी आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं तो उनके लिए भी 18 से 25 साल है, महिला वर्ग में भी 18 से 25 साल तक का है। ईबीसी और बीसी कैटेगरी से आते हैं आप तो 18 से 27 साल 2 साल का ही छूट यहाँ पे दिया जाता है, और महिला वर्ग को यहाँ पे 3 साल का छूट मिलता है, यानी कि 28 साल तक की छात्राएं वहाँ पे फॉर्म भर सकती हैं। एससी एसटी आप आते हैं तो आपको यहाँ पे 30 साल तक का छूट मिलता है फॉर्म भरने के लिए, यानी कि आपको जो है ये एज में रिलेक्शन मिलता है, और महिलाओं के लिए 30 साल तक का ये एज रिलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीजें हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर वर्ग से आते हैं यानी कि किन्नर वर्ग से हैं तो ध्यान रखिएगा आप 30 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एज को लेकर यहाँ पे, लेकिन जो भी बिहार में कर्मचारी हैं, ये कहीं जॉब कर रहे हैं बिहार के सरकारी या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर कर रहे हैं, तो आज आपके लिए जो है यहाँ पे एज में, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल का एज रिलेक्शन दिया गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। जो बीसी और ईबीसी में आते हैं उनके लिए 33 साल तक के लिए है महिला वर्ग के लिए, और यहाँ पे 32 साल है पुरुष वर्ग के लिए। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। और एससी एसटी से अगर आते हैं आप और पूर्व या फिर कहीं एक सर्विसमैन है या फिर सैनिक है, मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए 35 साल तक का छूट यहाँ पे दिया गया है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलेक्शन है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 25 साल तक के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपको जो है सर्विस के आधार पे 3 साल का और छूट मिलता है।
यानी कि 28 साल तक का ये अपडेट किया गया है। उम्र सीमा को लेकर महिला वर्ग को भी यही सेम एज क्राइटेरिया का छूट मिला है। बीसी ईबीसी में भी सेम यहाँ पे एज क्राइटेरिया का छूट मिला है। यहाँ पे जैसे कि उनको 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं और 3 साल यहाँ पे रेंडेड आपको ईयर ऑफ सर्विसेज के मतलब जो फायदा मिलते हैं यहाँ महिला को भी। और SC ST में भी ये सारे प्रावधान है। 30 साल तक का एज क्राइटेरिया मिलता है और 3 साल आपको यहाँ पे रिलेक्शन और मिलता है सरकार की तरफ से। ये तो हो गया एज को लेकर। अब यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर भी जो फीस मेंशन किया गया है, सभी जो भी कैटेगरी के छात्र हैं या आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपसे 600 रुपए चार्ज किए जाएंगे, महिला से भी 675 रुपए चार्ज किए जाएंगे। जो अनारक्षित बिहार के आदिवासी हैं, यानी कि बिहार के अगर आप निवासी हैं और जनरल में आते हैं तो यहाँ पे आपको 675 रुपए चार्ज करना होगा और ये 180 रुपए जो है महिला को लगेगा जो बिहार से अगर बिलोंग करती हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र को यहाँ पर 675 रुपए लग रहे हैं। ईबीसी और बीसी कैटेगरी के छात्र को भी 675 रुपए लग रहे हैं। महिलाओं को 180 रुपए लग रहा है और SC ST के छात्रों को यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो दोनों को 180 रुपए चार्ज यहाँ पे लग रहे हैं। बिहार के अगर आप ट्रांसजेंडर वर्ग आते हैं तो आपको 180। अब ये अदर स्टेट के ट्रांसजेंडर अगर आप हैं चाहते हैं बिहार में जॉब करना तो आपको यहाँ पे एज ए जनरल फॉर्म फीस भरना होगा। ये ध्यान रखिएगा जो कि महिलाओं का यहाँ पे लग रहा है 675 रुपए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जो कि आपको यहाँ पे डालना होगा, जो कि फॉर्म भरते समय आपको बहुत ही काम आएगा। उसको एक्टिव रखिएगा। मान लीजिए कोई गलती होता है तो आप फॉर्म को क्या सबमिट पे यहाँ पे सबमिट के बाद क्लिक करने के बाद भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिएगा। कैंसिल करने के बाद ही दूसरा रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अब यही गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कैसा नहीं कि आप फॉर्म भर दिए हैं फिर उसी नंबर से उसी ईमेल आईडी से दोबारा फॉर्म भर दिए। 2 बार फॉर्म भर दीजिएगा तो ऑलरेडी आपका फिर से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म भरना सब लगता है कोई बाद अगर लगता है कोई आपको फॉर्म गलत हो गया है तो आप उसको कैंसिल रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। फिर आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपको फिर से एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। हो सकता है कि आपका पेमेंट भी लग जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद ही आप अपना ईमेल आईडी से यूज कर ईमेल आईडी उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फिर दोबारा नया मोबाइल नंबर, नया ईमेल आईडी और फिर आधार कार्ड पे नया कहां से लाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कैंसिलेशन जरूरी है। आपका जो है 1 जनवरी 2022 तक होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर घोषणा पे क्लिक करिएगा और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे बुलाया गया है पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है प्रोविजन कांस्टेबल। आपको अपना फुल नेम यहाँ पे डालना होगा, मिडिल नेम अगर है तो, और सरनेम। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम जितेंद्र कुमार सिंह है तो आप यहाँ पे जितेंद्र और कुमार और फिर सिंह लिखिएगा। लेकिन अगर आपका नाम सिर्फ कुमार है तो फर्स्ट में जितेंद्र और लास्ट नेम में भी जो है आप सरनेम में कुमार लिख दीजिएगा, मिडिल नेम में मत लिखिएगा कुछ। यहाँ पे देखिएगा सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी यहाँ पे बोला गया है कि आपको इंडियन होना जरूरी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडियन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, है ना, और इसको वही नंबर डालिए जो कि एक्टिव आपके पास रहता है। इंटर द ईमेल आईडी आपको अपना डालना है जो कि एक्टिव ईमेल आईडी हो। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पूछा जाए आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो अगर आप हैं तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा, अन्यथा नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। नो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक सेक्शन हट जाएगा यहाँ से जो कि आपका जेंडर पूछा जाएगा यहाँ से। ध्यान रखिएगा, अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में सीधे आ जाते हैं। लेकिन आप यस पे क्लिक करते हैं, आप बिहार के डोमिसाइल रखते हैं तो आपको यहाँ पे बताना होगा किस जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, मेल है या फीमेल है। चलिए मैं यहाँ पे मेल स्टूडेंट का फॉर्म भर देता हूँ और सेलेक्ट द एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। सपोज मैं यहाँ पे अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहा हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है सेलेक्ट द डेट ऑफ बर्थ यानी कि किस में आपका मतलब जो आपका मैट्रिकुलेशन में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको मेंशन करना है। आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार, तो यस पे अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप यस पे क्लिक कीजिएगा आपसे अपना सर्विस का डिटेल यानी कि कब तक आप पोस्टेड रहे हैं पोस्ट के लिए वो आपको ईयर बताना है। यहाँ पे डेट एंड ईयर नहीं है अगर आप तो नो पे क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो यस पे कीजिएगा तो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे
बताना पड़ेगा। एक सर्विसमैन का एक पीपी पेंशन वाला नंबर होता है और और डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब किए थे और डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है, ये आपको यहाँ से बताना होगा। तो ये आप यस पे करेंगे तो, लेकिन अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपने आगे क्या करना है, प्रोसीड पे कर लेना है। इसके बाद चलिए मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा भर, जैसे आप इसको दोस्तों जैसे आप इसको प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा फॉर्म भर के यहाँ पे, तो इस तरह से आएगा और बोलेगा कि आप इसको जितनी भी डिटेल डालें, आप ये जो जितनी भी डिटेल डाले हैं ये आपके अनुसार ये बिल्कुल सही है। और ये जो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है इस कैप्चे को यहाँ पे डाल दीजिएगा। एन है, क्यू है, एम है, वी है, डी है, जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेंसिटिव भी हो सकता है। फिर उसके बाद बोला जाएगा कि आप यहाँ पे फॉर्म को भरने से पहले एडिटिंग अगर कुछ चाहते हैं तो यहाँ एडिट कर देख पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। और नहीं अगर आप भरना चाहते मतलब एडिट करना चाहते हैं तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, हाउ जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके जैसे सामने आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे हो जाएगा, आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिससे कि आपको यहाँ पे बोलेगा कि आप ये जो है पेमेंट यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से फिर से भेज देगा और बोलेगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा और जहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो डाला हुआ है वो डाल के यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ अपना बताया है यहाँ पे, ठीक है, वो डाल के और इस कैप्चे को यहाँ डाल के सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से एक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे भर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको जो है 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आपको ये जो है फॉर्म भर लेना होगा। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर देंगे इस फॉर्म का, तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा इस तरीके से, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आप जो है सब कुछ सही से फॉर्म का फीस भी पेमेंट कर दिए हैं और आपके ईमेल आईडी पर मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड भी कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों घोषणा पत्र वाले क्लिक पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर देंगे इस फॉर्म का, तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा इस तरीके से, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आप जो है सब कुछ सही से फॉर्म का फीस भी पेमेंट कर दिए हैं और आपके ईमेल आईडी पर मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड भी कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों घोषणा पत्र वाले क्लिक पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, आई क्लिक पे, और यहाँ से प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जब खुलेगा यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म पे सबमिट तो कर लेंगे और जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे आपके पास ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, जो कि मैंने एक छात्र का यहाँ पे अपडेट किया है भर के। ठीक है, और इसके बाद जो है ये सेक्शन आएगा आपके पास खुला हुआ, जहाँ पे आपको अपना फादर नेम, ठीक है, बताना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जब खुलेगा और आपका मदर्स नेम खुलेगा, फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आपके पास शादीशुदा है आप तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, जो कि आपको मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है देना, बट आप दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके नाम पे कोई दूसरा कोई बैठ के एग्जाम एटलीस्ट ना दे सके। इंटर द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ पे अगर आपके चेहरे पे कोई फटे छटे का निशान है या हाथ पे या पैर पे जो दिखाने योग्य है वो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे देना है। आर यू अ वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे आपको तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए, यस पे क्लिक कीजिएगा अगर आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के संबंधी है, तो जैसे कि नाती पोते नतनी है तो, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर उसके बाद जो आपका एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा दोस्तों, जहाँ पे मैट्रिक और 12th का आपको सारा डिटेल देना है, जहाँ पे आपको स्कूल का या बोर्ड का नेम दे देना है, यहाँ पे आपको 12th का जो है बोर्ड का नेम देना है या स्कूल का नाम दे देना है। पासिंग सर्टिफिकेट का जो मार्कशीट है वो आपको अपडेट करना है यहाँ दोनों पे, और कब पास किए हैं ये डेट बताना है, मैट्रिक का भी और आपको इंटर का भी। तो ये दोनों चीजें यहाँ से हो जाएंगी। यदि आप स्नातक पास कर चुके हैं तो उसका भी उल्लेख जरूर दे दीजिएगा, बट ये ऑप्शनल है, बहुत सारे छात्र नहीं क्लियर कर पाते हैं या रेगुलर नहीं हो पाते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं बहुत लोग, तो नहीं भी करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शनल में रखा गया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे नहीं किए हैं तो भरना है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर किए हैं तो आप बता दीजिएगा उसके बारे में सारा डिटेल से। अब जब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ से भर लेंगे तो आपके पास खुलेगा ओपन दोस्तों यहाँ पे
एड्रेस का डिटेल कि आपको एड्रेस भरना है। तो यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है ना। इन 4 कॉलम में स्टेट बता दीजिएगा किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। बिहार से हैं तो जरूर बताइएगा, तभी आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पे आपको ये बताना है, और वहाँ का पिन कोड क्या है ये बताना आपके शहर का। अगर आपका सेम एड्रेस यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, ये यस वाला सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। और नहीं है तो नो पे क्लिक करके फिर एड्रेस को फिर से जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बाहर दूर राज्यों में जाके तैयारी भी करते हैं परीक्षाओं की, तो वहाँ का करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दीजिएगा। वैसे मैंडेटरी नहीं है ये, आप इसको परमानेंट एड्रेस भी भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि कभी आपके ऊपर क्रिमिनल केस हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सब चीज बताइएगा, है ना। कभी आप अरेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कभी आप जो है किसी भी जो भी कोर्ट का नियम है उसको फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, कोई गलती हुआ है आपसे, बिहेवियर में गलती हुआ है, इस तरह से कोई भी अगर दिक्कत है तो यस पे अगर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको सारा डिटेल आपको भरने के लिए बताएगा कि इस नंबर डालने को बोलेगा, लेकिन ये सब कुछ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अगला सेक्शन आता है दोस्तों आपके यहाँ पे फोटो का, सिग्नेचर का। तो जैसे आप फोटो पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपको ब्राउज वाले सेक्शन पे जाके फोटो भी अपना अपलोड करना होगा। ये जो फोटो डाला गया है यानी कि ब्लू बैकग्राउंड में फोटो रहना चाहिए और साफ चेहरा दिखना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसको हटा के फोटो खिंचवाइएगा, टोपी पहनते हैं तो हटा के फोटो खिंचवाइएगा, लेकिन इस तरीके से आपका फोटो आना चाहिए क्लियर एकदम, है ना। ये जो सेक्शन है ये जो छात्र यहाँ पे अपना, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही मांगा गया है, तो पहले इंग्लिश वाला है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में आपको सिग्नेचर कर लेना है। ऐसा ना हो कि हिंदी का सिग्नेचर इंग्लिश में डाल दिया और इंग्लिश का सिग्नेचर हिंदी में डाल दिया, तो ये गलती बहुत सारे छात्र करते हैं यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे हो जाएगी गड़बड़। जी हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी छात्र यहाँ पे अपना सिग्नेचर भरेंगे उनको मैं बता दूं कि सिग्नेचर जो है आपको अपना यहाँ पे अपडेट करना होगा, इंग्लिश में पहले, फिर उसके बाद हिंदी में आपका, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आपका जो है फोटो और सिग्नेचर दोनों ही प्रिंट होके आ जाएगा इस एप्लीकेशन पे। फिर आपको आई डिक्लेरेशन वाला सेक्शन आएगा, यहाँ से आई डिक्लेयर पे क्लिक करके आप सबमिट एप्लीकेशन भी कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन कीजिएगा दोस्तों, आपके पास एक कंफर्म अपडेट आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है कंफर्म हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपका ईमेल आईडी ये है, और यहाँ पे जो दोस्तों प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका अपडेट आ जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड द पेमेंट रिसिप्ट आल्सो। पेमेंट रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन स्टेटस भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ना। क्या है आपका स्टेटस, यहाँ पे सारी चीजें बता दी गई है। तो ये आपके पास एक प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा आपके इस फॉर्म का, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ से भर लिया है। स्टेटस भी अपना चेक कर लीजिएगा, कहाँ से चेक करना है, तो आप जाइएगा CSBC ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर से यहाँ पे लिंक क्लिक कीजिएगा और ये व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, मोबाइल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के ये सारी चीजें मांगी जाएंगी, और ये कैप्चा डाल के सबमिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट जो किए हैं आप उसको प्रिंट आउट जरूर अपने पास रख लीजिएगा। तो ये